नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हमारे साथ एक बार फिर हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। जी, दर्शकों, बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है और बलूचिस्तान में अब खबर आ रही है कि वहां पर पहले चीनी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद तो थी ही, उनको भगा ही रहे थे। और मंजरी जी, अब खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में चीन ने अपनी आर्मी उतार दिया है। तो बलूचिस्तान अगर अलग हो रहा है तो चीन उसको मेरे ख्याल से पहला देश न हो जाए कि मान्यता दे दे और उसके साथ जो है वो बिजनेस पैक्ट कर ले और तमाम चीज कर रहा है। अगर सेना उतार रहा है तो यानी बलूचिस्तान अब और आगे बढ़ रहा है और चीनी मदद हासिल है, क्योंकि चीन कहीं पाकिस्तान को डिफेंड करने और बलूचिस्तान की आजादी मांग रहे लोगों से खाली कराने के लिए चीनी सेना नहीं उतार रहा है, बल्कि वो अपना कब्जा और बढ़ाने के लिए, अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने सामानों की सुरक्षा के लिए आ रहा है। और एक खबर आ रही है बांग्लादेश से बड़ी गजब की, ढाका पूरा ईद के दिन खाली हुआ पड़ा है। ये एंगल क्या है? ढाका से भर भर के लोग छोड़ के जा रहे हैं और वहां यूनुस सरकार को ये चिंता हो रही है मंजरी जी कि हैजा, मलेरिया और दुनिया भर की डेंगू वोंगू बीमारियां ना फैल जाएं। ये क्या चक्कर है? माह रमजान कितना मतलब अच्छा जा रहा है उधर बलूचिस्तान से लेके इधर बांग्लादेश तक। कैसे देखती हैं आप इन दो घटनाओं को एक साथ? देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, चीन जब अपनी एस्टैब्लिशमेंट की सुरक्षा के लिए अपनी फौज उतार रहा है, तो एस्टैब्लिशमेंट की सुरक्षा बलूचों से चाहिए। तो इसके कारण चीन बलूचों के साथ नहीं है, चीन बलूचों के साथ कॉन्फ्रंटेशन में है। जो उनका सीपैक है उसका विरोध बलोच कर रहे थे। अब जब वहां पर चीनी सेना आएगी तो बलोच उसका और ज्यादा विरोध करेंगे। आपको मालूम है, एक चीनी काफिले के ऊपर एक सुसाइडल अटैक हुआ था जो एक बलोच स्त्री ने किया था। तो बलोच जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की सहायता बलोचिस्तान को लूटने में करते हैं। तो जब ये एक ऐसा केस आता है और चीन अपनी सेना अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए उतार रही है, तो जान लीजिए बलोच वर्सेस बीएलए, मैं कह रही थी ना पीएलए वर्सेस बीएलए, वो अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचों की है। तो ये दोनों आमने सामने हैं जिसमें बलोच जीतेंगे क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग वगैरह है। और जो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके उसके साथ एक ही केस है कि वो जबरदस्ती भरे गए हैं। हमने डोकलाम के केस में भी देखा था कि जब उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है तो दुल्हन की तरीके से आंसू बहाते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं। तो पीएलए की तो वो दशा है, तो वो लड़ नहीं सकती। अब रही पाकिस्तानी जनता की बात, तो थोड़े दिन पहले आपने देखा था चीन का एक कॉल सेंटर पाकिस्तानी जनता ने लूट लिया था। उनको जो फ्री में हाथ आ रहा उससे मतलब है, चीन से मिल जाए, भारत से मिल जाए, पाकिस्तान से मिल जाए, अमेरिका से मिल जाए, इस मामले में वो निरपेक्ष हैं। उनको फ्री में मिल जाए, सारा संबंध इस बात से। तो आपको लगता है चीन का कॉल सेंटर लूट लिया जाएगा और चीन कुछ नहीं वो करेगा? तो पाकिस्तान को इस समय दाना पानी चाहिए, सर्वाइवल का संकट है। वो जिससे जो कुछ ले सकेगा लेगा, पैसे, पावर, सैन्य सहायता सब कुछ लेगा और उनको इसके बदले में जो कुछ चाहिए वो दे देगा कि मुझको ना लड़ना पड़े। बाकी कुछ पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर असफल हो चुकी है, पाकिस्तान बचाना उसके लिए असंभव हो गया है। और अब वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद ले रही है, ये हास्यास्पद है। ये अपने आप को बहुत बहादुर और वो सब दोनों जने प्रचार प्रसार में बहुत है। दोनों आर्मीज पॉलिटिकल एम्बिशंस को तुष्ट करती हैं। दोनों ही आर्मी ग्राउंड लेवल पे अपने मतलब मोर्चे होल्ड नहीं कर सकती हैं और सरेंडर करके भागने के लिए जानी जाती है। फाइटिंग फोर्स नहीं है, जबकि बलोच टफेंड फाइटर्स हैं। वो इतनी कम संख्या में और अपने से कई गुना बड़ी आर्मी से इतने लंबे समय से लोहा ले रहे हैं
और उनका जो अनुभव है, उनका जो रिजॉल्व है, वो इन दोनों के दांत खट्टे कर देगा। चीन अल्टीमेटली अपनी बहुत बुरी बेइज्जती करा करके यहां से भागेगा। अब आते हैं बांग्लादेश पे। तो भाई साहब, ईद के बहाने अब्दुल अपनी जान बचा रहा है। क्या है वहां पे जो लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन लूटपाट, बेसिक नेचर यही है। अभी जितने भी जिहादी अंदर बंद थे वो बाहर छोड़ दिए गए और उन जिहादियों ने काफी कुछ सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया। जनता के पास जो इनकम के साधन थे वो खत्म हो गए, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ के भारत आ गई, तो वो उनका मेजर जॉब प्रोवाइडर था। तो अब क्या है, खाने के लिए रोटी चाहिए, लूटपाट दंगे शुरू हो गए। ओके, अब जब भारत को बांग्लादेश का रूल मिला तो आर्मी चीफ के थ्रू ये सारी चीजों पे क्रैकडाउन शुरू हुआ। ऐसे भागते, आर्मी पीछा करती, ईद मनाने घर जा रहे हैं करके ये ढाका खाली करके भाग गए। तो ढाका पे अब वहां की आर्मी का कंट्रोल होगा, इतने लोग वो अरेंज कर लेंगे कि ढाका लेटर ऑन साफ करा ले। बाकी बचे मोहम्मद यूनिस, तो वो पैराड्रॉप नेता थे, चीन की यात्रा करके उन्होंने देख लिया अठन्नी चवन्नी भी कहीं से कुछ नहीं मिलने वाली, साष्टांग दंडवत उनको मोदी जी के आगे ही करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली बांग्लादेश में जो कुछ भी चाहिए उसको प्रोवाइड करके भारत ही वहां पे शासन करेगा। इंदिरा गांधी ने 71 में जो गलती की थी, मोदी उस गलती को सुधारेंगे। इनको स्वतंत्र करने और इनके टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं, आधिपत्य करके इनको सुधारना पड़ेगा, वरना ये मुसीबतें बनी रहेंगी अपने लिए भी और हमारे लिए भी। जी ठीक, ये बात समझ में आई। और दर्शकों को समाचार के तौर पर बता दें, बांग्लादेश में क्या हुआ है कि जब से यूनुस सरकार आई है, हम सब ने देखा है कि वो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव होता बांग्लादेश, विकास करता बांग्लादेश, कई तरह के मतलब मुद्रा को भी आगे, इकोनॉमी भी अच्छी जा रही है, सोच भी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही थी। लेकिन अचानक उनको याद आया कि अरे हम तो मुसलमान हैं, और वो फिर उस राह पर निकल पड़े और वहां पर हर तरह की चीज देखी जा रही है। उसका नतीजा ये हुआ है कि अब 9 दिन की ईद की छुट्टी कर दिया। अब 9 दिन की ईद की छुट्टी के बाद अचानक ढाका खाली होने लगा है और हालत यह है कि बिल्कुल वीराना और सूना पड़ा हुआ है पूरा ढाका। न काम करने वाले हैं न कुछ है। उसकी आड़ में ये भगदड़ अचानक क्यों मची है, इतनी बड़ी संख्या में क्यों मची है, उसका राज मंजरी जी ने अभी खोला। अच्छा मंजरी जी, वापस चलते हैं जरा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बलूची तो चाइना का विरोध कर ही रहे थे। अब आम पाकिस्तानी, आप सोशल मीडिया अगर पाकिस्तानी के हैंडल्स पे जाइए तो वहां आम पाकिस्तानी भी चीनी सेना के आने की सूचना के बाद, एक्टिव होने की सूचना के बाद ये कहने लगे हैं कि इंडिया सही कर रहा था सीपेक का विरोध। इंडिया जान रहा था कि ये आएगा, अब ये कब्जा करेगा। एक तरह से पूरे पाकिस्तान में जो केवल अभी तक ये था कि चाइना विरोधी माहौल केवल बलूचिस्तान में है, वो पूरे पाकिस्तान में अब नजर आ रहा है। दूसरी चीज, मैंने जब कोई मित्रवत अलाइनमेंट की, पॉजिटिव अलाइनमेंट की बात कही बलूचिस्तान, तब ये कहा कि जब कभी अगर मान लीजिए बलूचिस्तान आजाद होता है, एक सेपरेट मुल्क बनता है, तो चाइना दूर देश है, वो तो तुरंत स्ट्रेटजी बदल देगा, कहेगा आ जाओ भैया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तेरे पास संसाधन है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, हम लोग नए सिरे से काम करते हैं। फिर वो एक अलग नेगोशिएशन होगा। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मैंने वो मित्रवत कहा। कैसे देखती हैं इसको आप? क्या बलूचिस्तान के प्रति पूरे आम पाकिस्तानियों में भी अब ये सेंटिमेंट आ गया कि भैया तुम लोग लुटे रहो और बलूचिस्तान की स्पीड बढ़ गई चाइना के इंटरवेंशन के बाद? जो बलूचिस्तान का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है इस समय, और यह जब से चल रहा है, वो अपने संसाधनों पे स्वायत्तता का ही तो चल रहा है। और चीन जब किसी संसाधन के ऊपर गवर्न करने आता है तो वहां के लोकल लोगों की स्वायत्तता खत्म हो जाती है, उनका अधिकार खत्म हो जाता है। वो चीन की ये कह लीजिए कि एक टेरिटरी बन जाता है, और जो भी संसाधन होते हैं वो चीन के विकास के लिए यूज होते हैं, वो लोकल जनता के लिए कहीं नहीं यूज होते। बलूचिस्तान इसका अकेला एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा, अभी आपने एक बलूच स्त्री को देखा होगा, वो बैरिक गोल्ड का विरोध कर रही थी। ये वो कैनेडियन गोल्ड कंपनी है जो बलूचिस्तान से सोना निकालती है।
कि आप हमारे यहाँ से सोना निकाल करके लेके जा रहे हैं और हमको कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों का आप सोचते हैं कि अगर बलूचिस्तान जब एक देश बन जाएगा तो बलूचिस्तान इन लोगों को वापस इनसे दोस्ती करके, इनके साथ नेगोशिएशन करके इनको वो अधिकार दे देगा? तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उन लोगों की प्रवृत्ति में ही नहीं है कि जहां पर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जहां से कुछ वो खोद खाद के निकाल रहे हैं कोई मिनरल, उसकी कमाई से लोकल पॉपुलेशन का कोई भला हो जाए। ये प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए ये दोस्ती नहीं हो सकती। जी ठीक है मंजरी जी, तब एक सवाल उठता है, अगर दोस्ती नहीं हो सकती, मान लिया, बिल्कुल सही बात है, उनकी पूरी ये मूवमेंट ही चीनी सीपेक के बाद आने के बाद जो है और ज्यादा दूसरे रूप में उभरा है, निश्चित रूप से ये मानता हूं। लेकिन अगर बलूचिस्तान कल को एक अलग देश बनता है, उसके पास जो संसाधन है आखिर उसी का उपयोग करके, कमर्शियल उपयोग करके ही तो वो अपनी जनता का भला करेगा जिसके लिए वो अभी लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या चीन आउट और कोई और इन, तभी तो ये संभव होगा। वो सिचुएशन क्या होगी फिर? और वहां आता है कि ये नारे डोभाल के क्यों लगते हैं पाकिस्तान में? देखिए, वहां पर सिर्फ भारत आ सकता है। आप देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे, तब से बलूचिस्तान भारत में आना चाह रहा है। ना बलूचिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है और ना उनके पास इतने संसाधन है कि वो स्वतंत्र रह सकें। देश को स्वतंत्र रहने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। और भारत को छोड़ के भारत के पड़ोस में आप जितने भी राज्य देखिए, राष्ट्र देखिए, उनमें ये कैपेसिटी है ही नहीं। तिब्बत में नहीं थी, तिब्बत को चीन ने हस्तगत कर लिया। सीपेक अगर आ जाता तो बलूचिस्तान को चीन हस्तगत कर लेता, अपने अधिकार में ले लेता, गुलाम बना लेता, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ता। और ये अमेरिका की, चीन की, इन सब की ये पॉलिसी रही है और विश्व भर में इसी तरह के दोहन का विरोध हो रहा है। चाहे वह अफ्रीका कर रहा हो, चाहे बलोच कर रहे हो या गल्फ कंट्रीज कर रहे हो, कि जिसको उन्होंने बुलाया कि आ जाओ हमारे रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करने में हमारी मदद कर दो और दोनों लोग मिल बांट करके खा लेंगे, वहां पर सिर्फ धोखा मिला है और गुलामी मिली है। तो उसके कारण ये चीज नहीं हो सकती। अब आते हैं भारत पे। भारत ने उस समय साथ दिया जब ये लोग और बुरी तरीके से विश्व से कमाना चाहते थे। चीन भी कमाना चाह रहा था कोविड के टाइम पे, अमेरिका भी कमाना चाह रहा था, यूरोपीय देश भी कमाना चाह रहे थे। वो सहायता के बहाने गुलाम बना रहे थे। ऐसे में भारत ने सहायता की और बदले में सिर्फ मानवता की आशा की कि मानवता प्रसन्न हो, मानवता जीवित रहे। तो सबकी फर्स्ट चॉइस इसीलिए भारत बन गया। अब पाकिस्तान पे आते हैं। जब यूरोप में और अमेरिका में किसी पाकिस्तानी से पूछिए तो वो अपने आप को भारतीय बताता, उसे अपने आप को पाकिस्तानी बनाने में शर्म आती है। और जहां उसने पासपोर्ट निकाला और वो पाकिस्तानी पाया गया, एयरपोर्ट पे उसका वो स्वागत संस्कार सत्कार होता है, वो पूजा अर्चना होती है कि वो 2 दिन तक बैठ नहीं पाता, एंडोस्कोपी हो जाती है उस बेचारे की। ठीक है, अब जो है वो खुल करके खुद पाकिस्तान में कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा हम भारत का पार्ट थे, क्या हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री बन जाता। पाकिस्तान बना करके गलती की, जिन्ना ने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, अभी पाकिस्तान के बारे में भारतीय मीडिया ये नहीं बताता, इतने ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान से पलायन कर रहे हैं वाया ईरान और अफगानिस्तान, ईरान ऐसे। और तुर्की में, जो हमेशा पाकिस्तान का रट्टा जो है यूएन में गाता है, उस तुर्की में पाकिस्तानियों के कारण भय का माहौल है। ये जहां से गुजरते हैं लूटपाट करते हुए गुजरते हैं। जैसे टिड्डों का दल कहीं से गुजरा तो वो खेत वीरान हो जाते हैं। इस तरह की लूटपाट करते हुए ये पाकिस्तानी किसी भी मुस्लिम देश से गुजरते हैं और इसी के कारण इनके आने पे, इनके रुकने पे रोक लगा दी और इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां बसे हुए लोकल पाकिस्तानी इन माइग्रेंट्स की मदद करते हैं। तो पाकिस्तान का सम्मान मुसलमान देश भी कर रहे हैं और इसका कारण पाकिस्तानियों की अपनी हरकत। इसको रोक केवल भारत सकता है और इसी चीज का प्रयास चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर आकर के अपने हाथ जला लिए।
डोनाल्ड ट्रंप को पता है अफगानिस्तान संभालना, पाकिस्तान संभालना बहुत टेढ़ी खीर है, ये मोदी जी को हैंड ओवर किया जाए। तो इसीलिए ये पूरा आपने देखा होगा, जो चीज लोग टर्म्स पे ध्यान नहीं देते, इंडो पैसिफिक, जिसको ये लोग पैसे देके साउथ चाइना सी कहलाते थे, मतलब फिलीपींस वगैरह, ये थाईलैंड, कंबोडिया, सब हमारे पास आ गया। अब आपको उसको लेने नहीं जाना। और हिंद महासागर पे भारत की संप्रभुता स्थापित हो गई, मतलब हिंद महासागर से जितने जुड़े हुए देश हैं करीब करीब सब पे जो है भारत का आधिपत्य होगा। और इसका ये कारण है कि अगर आप उनको स्वतंत्र रखेंगे तो वो उनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार होंगे जैसे बलूचिस्तान में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और अगर आप उनकी मदद करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो एक बाउंड्री है वो विलीन होती जाती है। तो भारत या तो मदद कर सकता है या असंपृक्त रह सकता है। तो भारतीयता का, भारत का प्रचार प्रसार बिना किसी गलत रास्ते के, जैसे आज तक होता आया, सिंपल उनकी मदद करके, उनके जख्मों पर मरहम लगा करके इसी तरीके से आराम से भारत कर लेगा। पाकिस्तानियों को अपनी गलती समझ में आ गई और उनकी प्रवृत्ति जो लूटने पाटने की है, तो अब जब उनको रोटी पानी की दिक्कत महसूस हो रही है तो उनके सामने चीनी सैनिक हैं, उन्हीं को वो लूट रहे हैं। चीनी सैनिकों के और चीनी लोगों के पाकिस्तानियों के प्रति बहुत गंदा व्यवहार था, चूंकि उनके पास पावर था और वो अनटचेबल थे। तो एक दो वीडियो आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी बात पे चीनी लोग पाकिस्तानियों को लात से, घूंसे से, इस तरीके से मारते थे। और वो वीडियोस बहुत तकलीफ देने वाले। पाकिस्तानी से कोई गलती हो गई, बट वो इंसान है, बैठ के बात कीजिए, पुलिस में दे दीजिए। इस तरीके से मारना वो ठीक नहीं है। तो वो उनको ये सब व्यवहार देखने के बाद भी चीन के प्रति एक सटल आक्रोश होता है। पाकिस्तान के लोग की सरकार खुद अपनी बेटियां चीन को देते हैं, गधे घोड़े ले लेकर के चीन को देते हैं कर्जे के इंस्टॉलमेंट के तौर पे। तो वैसे बात कीजिए तो आपको हंसी आएगी, लेकिन जिस घर की लड़की उठा करके चीन भेज दी जाएगी, वो घर क्या चीन क्या समर्थन करेगा? उसको जब मौका मिलेगा, चीन का जो व्यक्ति उसको अपने देश में मिलेगा वो उस पर आक्रमण करेगा। और ये सिलसिला शुरू हो गया, ये थमेगा नहीं, क्योंकि चीन अपनी कितनी भी सेना उतार दे, लोकल पाकिस्तानियों से तो ज्यादा नहीं उतार पाएगा, इसलिए हमेशा वहां पर खतरे में रहेगा। और आप पिछले 1-2 साल में देखिए, ये एडवाइजरीज जारी होती रही है कि चीन चाहता है कि उसके नागरिकों की पाकिस्तान में सुरक्षा हो, और ऐसी सुरक्षा देने में पाकिस्तानी आर्मी नाकामयाब साबित हो रही है। तो अल्टीमेटली हम आकर के घूम फिर के उसी स्थान पे हो गए। चीन अपनी पकड़ पाकिस्तान पे खो रहा है। जितना ज्यादा वो वहां पर अपना एग्रेशन बढ़ाएगा, वहां पे टीटीपी उसका विरोध करेगी, बलोच जितने हैं वो सिंधु देश करेगा, और उधर से तालिबान करेगा। तो चीन को वहां नहीं, चीन ने वो हरकतें की है कि वखान, बगराम, इन सब जगह से चीन अपनी एयरलाइन चला रहा था, अपनी सड़कें बना रहा था, अपनी रेलवे लाइन बना रहा था। उन सब चीजों पर रोक लगा करके उनको भगाने की बात हो रही है। तो इस एरिया में जो चीन का सेटलमेंट था, कहा जाता है लगभग 60,000 सैनिक हैं, वो सब वहां से हटाए और भगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति जो लोकल्स हैं उनको नहीं अच्छी लग रही, और चीनी अपना व्यवहार जो क्रूरता है उसको नहीं छोड़ पाए। वो लोकल से दोस्ती करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके लोकल्स को भी रोजगार दे करके एक विन विन सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाए। तो सब कुछ हमारा है, इस मतलब पूरी भोगवादी संस्कृति से चीन वहां पर जब रहता था तो एक ऑपरेसर की तरह रहता था, जैसे एक कॉलोनाइजर की तरह रहता था, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ थे, मालिक के तौर पे रहता था। तो वो जो गुलामी की मानसिकता है, लोकल्स अब उखाड़ फेंक रहे हैं, और हर स्टेप पे हर जगह चीन का विरोध हो रहा है। सेम व्यवहार पाकिस्तानी आर्मी का था, इसलिए पाकिस्तान खुद अपनी आर्मी का विरोध करता दिखेगा। और मैं बार बार कहती हूँ, अब आप जल्दी ही देखेंगे पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल पाकिस्तान से भागेंगे। जी, ये भी एक नई ब्रेकिंग है।
कि बहुत जल्दी। अच्छा, वैसे भी पाकिस्तान आर्मी बहुत छोड़ के भाग रही है, हजारों की संख्या में भाग रही है। कोई बहाने से भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, सब सऊदीया भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो ये खबरें तो आम हो गई हैं। और अब आपसे ये पूरी बातचीत और वैसे भी सारी सिचुएशन देखने के बाद दर्शकों, कुल मिला के अगर चीन आक्रामक रूप से अपनी सेना उतारता है बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान की आजादी का मूवमेंट और 4 गुनी रफ्तार से तेज होगा, सहायक होगा। जलती आग में चीन की तरफ से आहुति होगी। अभी आगे चलने की बात है कि वहां पाकिस्तान के हाथ में कौन सा सौदा आएगा। चीन की एंट्री क्या जल्दी कर देगी, बलूचिस्तान को आजादी जल्दी दिला देगी, और पाकिस्तान का टुकड़ा जो होना तय है, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तो हो ही चुका है 71 में, उसके बाद ये रफ्तार कहां तेज आएगी। रफ्तार से मुझे फिर याद आ गया, मैं आपको एक बार ढाका ले चलूं। आपने यहाँ पर जिम्मेदारी की बात कही, ट्रंप के हवाले से जब आपने बात कही, अमेरिका के हवाले से कि भैया आप हैंडल करो मोदी जी। बांग्लादेश के लिए तो नाम लेके कहा था कि भैया मोदी जी आप हैंडल करो। 9 दिन की छुट्टी यूनुस के हैं, अब वहां हैजा, और उससे जो है पूरा आज ईद है। आप सोचिए, ढाका की तस्वीरें कोई खोज ले, खाली पड़ा हुआ है। ऐसा क्या माहौल है, ये कौन सा हैंडल हो रहा है बांग्लादेश यूनुस का, कि भरी ईद के दिन मंजरी जी पूरा ढाका खाली करा दिया। ये तो मतलब मोदी जी की हैंडलिंग है। ये तो अब तो हम यही मानेंगे, ये कौन सी हैंडलिंग है। और क्या हैंडलिंग शुरू हो गई है इसी तरीके से, भागना, पलायन, जो आपने शुरुआत में पहले हिस्से में कहा था कि इसकी आड़ में कौन लोग भाग रहे हैं, ये देखना होगा। देखिए, ढाका में बीच में ला करके वो लोग बसाए गए थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिनसे आंदोलन करवाना था, जिनसे दंगे कराने थे, जिनसे सारी चीजें सिद्ध करनी थी, राजनीतिक अपने मंतव्य डीप स्टेट ने बुला करके बैठा ले थे। फिर यूनुस आए तो उनकी मतलब एक तरीके का ये आशा बनी रही कि अब होगा, अब होगा। फिर यूनुस ने भी अपने स्टूडेंट्स जो है अलग यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। वे प्रोटेस्टर को अपनी रोटी चाहिए, उसको प्रोटेस्ट करके रोटी मिलती है तो किसी ना किसी बहाने वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जाकर के पूछिए, अपने यहाँ पीएम जी, अपने यहाँ पीएम साहब कहते नहीं है आंदोलन जीवी, अपने यहाँ भी तो तमाम है, वो मीठा यादव तमाम जो है इस तरह के जीव हैं। जी जी। तो ये आपराधिक किस्म के आंदोलनजीवी होते हैं। जब इनसे बातचीत के लिए कोशिश कीजिए, जब इनको मनाने की कोशिश कीजिए, इनको कानून के दायरे में लाने की कोशिश कीजिए, तो या तो ये हिंसक हो जाते हैं या पलायन कर जाते हैं अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से। यही तो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सुनिए, मैं अब सारे राज यही नहीं खोलने दूंगा आपको। आपने जो ये कहा ना, ये सारा सीन भारत में भी होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है, क्रोनोलॉजी समझिए, अगर सेम तरह की हरकतें बांग्लादेश में भी दिखाई देने शुरू हो गई हैं, तो आज आसानी से नहीं, अंदाजा लगा लीजिएगा, डिकोड करने का दर्शकों प्रयास कीजिएगा कि फिर कौन हैंडल कर रहा है बांग्लादेश को, और अब बांग्लादेश का आगे क्या होने वाला है। जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका आज भरी ईद के दिन ऐसी सुनसान पड़ी है कि लगता है कि फिर से कोविड आ गया है। कौन सा कोविड आया है, क्योंकि कोविड को भी हम लोगों ने जैविक हमला बोला था, तो ये हो सकता है कि सांस्कृतिक हमला बांग्लादेश झेल रहा है, वहां के रेडिकल्स झेल रहे हैं कि पूरा ढाका इस समय खाली है, और खुद अब यूनुस सरकार परेशान है कि उनका ढाका आबाद कब होगा। मंजरी जी, आज आपने समय दिया, और ईद के ऐन दिन हम लोगों ने ढाका का खालीपन देखा, बलूचिस्तान में चीनी सेना देखा। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगली बार इसी तरह के किसी रोचक और जियोपॉलिटिकल से भरे हुए और बहुत सारे ब्रेकिंग से भरे हुए सब्जेक्ट पर मंजरी जी के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।